जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट का अपने चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं 59 नंबर की करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो दोस्तों ये कोट किसका है? ये कोट है स्वामी विवेकानंद जी का। तो दोस्तों इन्हीं का कोट आज मैंने आपको क्यों सुनाया, क्योंकि हाल ही में दोस्तों क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों आज मैंने इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। दोस्तों कल मैं कक्षा नहीं ले पाई थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों परसों मैंने क्या किया था, पीवाईक्यू फिर से मैंने स्टेट लेवल पीसीएस के 10 सालों के सोल्व किए हैं, जैसे यूपी पीसीएस के, और दोस्तों मैंने और पीसीएस के भी क्वेश्चन देखे हैं। तो मैंने वहां पर देखा राष्ट्रीय युवा दिवस से दोस्तों क्वेश्चन करंट अफेयर में बनता ही बनता है। तो दोस्तों दिक्कत हो गई थी, परसों मैं 3-4 बजे सोई, तो पता नहीं शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है 2-3 महीने से। तो कल दोस्तों आंख में काफी पेन था, ये मेरी आंख खुली नहीं रही थी, और उस वजह से दोस्तों मैं कल कक्षा नहीं कर पाई। मैंने वेट भी किया कि थोड़ा सूजन थोड़ी आंख की कम हो जाए, लेकिन 2-3 बजे तक वेट करने के बाद भी दोस्तों इसकी हालत खराब ही थी, ये ठीक नहीं हुई। तो दोस्तों इस वजह से मैं कल क्लास नहीं कर पाई। आज भी दोस्तों करंट अफेयर के काफी महत्वपूर्ण क्लास लिए हैं, क्लास कराऊंगी आपको, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू अगेन सोल्व किए हैं और मैंने देखा दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस से क्वेश्चन बना ही बना है। ना सिर्फ दोस्तों ये पूछा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, बल्कि दोस्तों उसकी थीम से भी क्वेश्चन पूछा गया, और हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों मनाया गया है। तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देन दोस्तों मैंने क्या नाम है, तो कुछ और महत्वपूर्ण दिवस लिए हैं पुस्तकों से भी दोस्तों। मैंने स्टेट लेवल में पीसीएस में देखा है काफी क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों मैंने आज किताबें भी ली है जो महत्वपूर्ण अभी लॉन्च की गई है, ये किस किस ने लॉन्च की दोस्तों उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों कुछ जो पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि ऑस्कर और बाकी पुरस्कारों से भी लिए हैं, कुछ त्योहार से क्वेश्चन लिए हैं, और दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल से क्वेश्चन लिया है, जो कि पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण हुआ है। और महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में दोस्तों 30% आरक्षण की मंजूरी किस राज्य ने दी है, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों अभी हाल ही में जो हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो आज मैंने काफी रिसर्च करके अगेन आपके लिए जहां से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं वो लिए हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या दोस्तों हाल ही में क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब दोस्तों? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है। एक तो पहले डेट यही याद रखनी है। अब दोस्तों ये स्टेट लेवल में तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है दोस्तों, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम जो चल रहे हैं अभी, वहां पर उनका भी मैं एनालिसिस देखती रहती हूँ। तो करंट अफेयर की क्लास दोस्तों सभी को मदद करेगी। बच्चे ये ना समझे कि मैम तो मतलब स्पेशल स्टेट लेवल के पीसीएस के लिए करंट अफेयर करा रही है। तो दोस्तों करंट अफेयर में ऐसे कवर कराती हूँ कि स्टेट लेवल के जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी तो मदद हो, बाकी जो बच्चे एसएससी सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी करंट अफेयर से पूरी मदद हो। अभी दोस्तों जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, वहां पर ब्रेल दिवस से क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। कैसे क्वेश्चन आया था? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको कवर कराया था, जो मैराथन ली थी, सारे महत्वपूर्ण दिवस कराए थे ना। तो अगर एसएससी वाले बच्चों ने, जीडी वालों ने वो देखा होगा तो उनका तो गलत हुआ नहीं होगा। तो दोस्तों अगर बच्चों ने कक्षा देखी होगी तो 4 जनवरी वो लगा के आए होंगे। विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की इस साल की थीम की, जो अभी सन 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया है। तो उसके दोस्तों थीम से इस बार क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी, क्या थी दोस्तों? विकसित युवा
विकसित भारत। क्या दोस्तों? विकसित युवा विकसित भारत। अगर दोस्तों युवा विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि भाई इस बार की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। जब एक युवा दोस्तों, जब एक यूथ विकसित होगा तभी दोस्तों क्या होगा, अपना भारत भी विकसित होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गई राष्ट्रीय युवा दिवस की बात। अब दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और याद रखें राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस का ये कौन से नंबर का राष्ट्रीय युवा दिवस था, तो दोस्तों 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस था। ये कौन सा दोस्तों? 26वां ये राष्ट्रीय युवा दिवस था। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों सेकंड क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा, पीएम मोदी ने हाल ही में कहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये तो मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रीय युवा दिवस आ जाए, आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 12 जनवरी को। इसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। 2 क्वेश्चन कवर हो गए। थर्ड क्वेश्चन कैसे पूछ ले कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कौन से राष्ट्रीय युवा दिवस है? ये याद रखना है आपको, 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस है। ऐसे आ जाए 24वां है, 25वां है, 26वां है, 27वां। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अभी कब मनाया गया? 12 जनवरी को मनाया गया, सन 2023 वाला। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कहां पर इस महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया है कर्नाटक के हुबली में। कहां पर दोस्तों? कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा दिवस का दोस्तों महोत्सव का आयोजन किया गया है। उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब दोस्तों कर्नाटक के बारे में और फैक्चुअल जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों, करंट अफेयर के साथ साथ हम अपना स्टैटिक जीके भी साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों कर्नाटक की बात करें, आपको ये याद रखना है राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन कहां पर हुआ? कर्नाटक के हुबली में। 3-4 ऑप्शन को देंगे आपको, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक के हुबली में, या फिर अपना दे देंगे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर करा है? कर्नाटक के हुबली में किया है। अब दोस्तों कर्नाटक की राजधानी क्या है? दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। क्या दोस्तों? बेंगलोर क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के गवर्नर की। तो दोस्तों कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन दोस्तों? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर है। गवर्नर से भी दोस्तों काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक कक्षा में दोस्तों मैं सोच रही हूँ जो भी जैसे अपडेट हो गए हैं ना सारे स्टेट के, तो जैसे सन 2021 में लगते 22 में, अभी थोड़ा सा और टाइम लेते हैं। तो एक दिन मैं क्या करूंगी, जितने भी स्टेट है अपने, 28 स्टेट है अपने और 8 यूटी है, तो 28 स्टेट के दोस्तों आपको गवर्नर और सीएम सारे अपडेटेड कवर करा दूंगी। क्योंकि दोस्तों किसी न किसी स्टेट लेवल पीसीएस में आपको गवर्नर और जैसे सीएम होते हैं वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वैसे तो साथ साथ हम कवर करते हुए ही चलते हैं। जैसे अगर एमपी आता है तो उसके बारे में मैं आपको वहाँ के गवर्नर, सीएम और उनकी राजधानी सब कवर कराते हुए चल रही हूँ। लेकिन एक ही कक्षा में आपको सारी चीज़ें मिल जाए, आपको बार बार भटकना ना पड़े, तो उसके लिए मैं एक ही कक्षा में आपको सारी चीज़ें वो भी कवर करा दूंगी। साथ साथ स्टेट की राजधानी भी, वहाँ की मुद्रा और सीएम, गवर्नर, ये हम एक कक्षा पे अपने व्हाइट बोर्ड पे कवर कर लेंगे। तो ऐसे ही घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब ये तो हो गया कि भाई कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गवर्नर थावरचंद गहलोत। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं जनवरी के। जैसे कि मैंने बताया एसएससी जीडी में अपना विश्व ब्रेल दिवस से ही अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। क्या? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मैंने बता दिया विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अगर आ जाए विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लगाएंगे 6 जनवरी को। देन दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आ जाए, तो आप लगाएंगे कि भाई 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 11 जनवरी की। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 जनवरी को। ये दोस्तों कुछ जनवरी के और महत्वपूर्ण दिवस थे, ये आप याद कर लेना। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक
जादूनामा को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है जावेद अख्तर के द्वारा। क्या दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा लिखित जादूनामा आए ना, किस जादूनामा पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई या लिखी गई? तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे दोस्तों जावेद अख्तर। दोस्तों पुस्तक से भी मैंने अभी PYQ मैंने बताया परसों ही अगेन सोल्व किए हैं, इस वजह से काफ़ी लेट होने के कारण आँख में भी, क्योंकि दोस्तों नींद भी पूरी नहीं हो रही है। मैं 2-2 क्लास ले रही हूँ, हिस्ट्री की भी कंटिन्यू क्लास ले रही हूँ और अपनी करंट अफेयर की भी। तो दोस्तों यही कंटेंट तैयार करने में रात-रात 2-2 3-3 बज जाते हैं, कभी-कभी 4 भी बज जाते हैं और फिर सुबह 7 बजे उठकर बोर्ड पे लिखना, फिर उसको मिटाती हूँ करंट अफेयर की क्लास को, फिर हिस्ट्री की लिखती हूँ। तो दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम पूरा दिन रात ऐसे ही निकल जाता है, दिन में भी सोने का टाइम नहीं मिलता है। तो मतलब 24 घंटे में 3-4 घंटे की नींद पूरी होती है बस। उस वजह से दोस्तों शायद आँखों में प्रॉब्लम हो रही है। तो कल काफ़ी दिक्कत थी, इस वजह से आपकी कक्षा भी नहीं ले पाई थी। तो दोस्तों मैंने वहाँ पर देखा स्टेट लेवल PCS में, जैसे UP PCS में पुस्तक से दोस्तों एक साल में, जैसे कि अगर सन 2020 में हुआ या अगर हम लगा ले 13-14 में पेपर हुआ, तो दोस्तों पुस्तक से एक साल में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे सन 2021 में पेपर हुआ तो दोस्तों एक ही पेपर में, मतलब GS फर्स्ट में ही, सामान्य अध्ययन में ही दोस्तों एक, जैसे करंट अफेयर्स है ना, कोई तो दे दे भाई पुस्तक से एक क्वेश्चन आना है, एक आना है अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास से, एक आ जाएगा अपना सूचकांक से, ऐसे नहीं दोस्तों, पुस्तक से एक साल में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर में। तो दोस्तों जितनी भी अभी पुस्तकें लॉन्च हो रही है और इन्हें लॉन्च कौन कर रहा है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी अपने को साथ साथ कवर करते हुए चलना है। पुस्तक से भी दोस्तों 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो 100% बनेगा ही बनेगा। तो ये अगर आ जाए कि भाई जादूनामा पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो आप लगाएंगे जावेद अख्तर। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी आपको देती हूँ जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। दोस्तों अगर आ जाए ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो दोस्तों इसके लेखक है डॉक्टर AK द्विवेदी। कौन दोस्तों? डॉक्टर AK द्विवेदी। इन्होंने पुस्तक लिखी है ह्यूमन एनाटॉमी। अगर आ जाए ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लगाएंगे डॉक्टर AK द्विवेदी ने ये पुस्तक लिखी है। सेकंड है दोस्तों ब्रेकिंग बैरियर। क्या दोस्तों? ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक दोस्तों लिखी है काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिट एट एनी एज पुस्तक किसने लिखी, तो दोस्तों ये लिखी है PV अय्यर ने। किसने दोस्तों? PV अय्यर ने। अब ये मैंने 4 से 5 पुस्तक जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, जिसने लिखी, लेखक के नाम भी दोस्तों आपको बता दिए। ये आपको याद कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में स्टेट लेवल PCS में दोस्तों पूछा जा सकता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सन 2023 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, प्रवासी भारतीय दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है किसे भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार सन 2023 की बात हो रही है, से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है थीरू एस नदेसन को। थीरू एस नदेसन, ये आप नाम याद रखेंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस राज्य की कोटा जनजाति ने अय्यनूर अमनूर त्योहार मनाया। क्या दोस्तों? किस राज्य की कोटा जनजाति ने अय्यनूर अमनूर त्योहार मनाया, तो दोस्तों ये मनाया है तमिलनाडु ने। किसने दोस्तों? तमिलनाडु ने ये त्योहार मनाया। तमिलनाडु है अपना यहाँ पर दक्षिण भारत में, ये हो गया तमिलनाडु। यहाँ पर दोस्तों कौन सा त्योहार मनाया है? कोटा जनजाति ने दोस्तों अय्यनूर अमनूर त्योहार मनाया है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, फेस्टिवल से भी स्टेट लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे चापचार महोत्सव हो गया, हॉर्नबिल हो गया, अभी जैसे ये मनाया गया है, कोटा जनजाति ने बनाया है अय्यनूर अमनूर त्योहार। तो ये पूछ लेंगे ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने या किस राज्य में ये त्योहार मनाया गया, तो आप लगाएंगे तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार स्टेट लेवल PCS में बनता ही बनता है। अब मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों ये अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने 6.9% रहने का, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में और फैक्चुअल जानकारी GK की जान लेते हैं, जहाँ से स्टैटिक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब GS में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों आ जाए स्थापना से,
कि वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? ऐसे आ जाए आपको 1945 में, 1944 में, 1946 में या 1941 में, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन में दे दे। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 में, 1944 में दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों यहाँ के मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का, जैसे वर्ल्ड बैंक का हो गया, IMF का हो गया, तो दोस्तों यहाँ के ना सिर्फ स्थापना दिवस से बल्कि दोस्तों हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों आपको साथ साथ इनको भी याद करते हुए चलना है। अभी मैंने स्थापना बता दी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना पूछे तो आप लगाएंगे 1944 में। अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो आप लगाएंगे वॉशिंगटन DC में। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, जो कि मुख्यालय है, वो है वॉशिंगटन DC में, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसे आ जाए कि हाल ही में या वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। क्या दोस्तों, कौन है दोस्तों? डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ये आप याद रखेंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ये दी है उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल ने दोस्तों महिलाओं को, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की दोस्तों मंजूरी दे दी है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने, राज्यपाल ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? तो आप क्या लगाएंगे? उत्तराखंड के राज्यपाल ने दोस्तों ऐसा किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में और स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। उत्तराखंड की दोस्तों राजधानी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों है देहरादून। अगर दोस्तों यहाँ के CM की बात करें, उत्तराखंड के CM है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। कौन दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों गवर्नर की बात करें, जिन्होंने गवर्नर मतलब राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ही दोस्तों महिलाओं को, यहाँ के राज्यपाल है ना, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह ने अभी क्या किया है? महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% मतलब कि 30% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। अगर पूछ ले कि भाई उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो आप लगाएंगे गुरमीत सिंह। अब दोस्तों उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड PCS में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या पता अगेन उत्तराखंड का जो PCS होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो अभी मैंने उत्तराखंड की राजधानी बता दी आपको। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। CM दोस्तों पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह। स्थापना दिवस दोस्तों 9 नवंबर। उत्तराखंड का दोस्तों स्थापना दिवस है 9 नवंबर, ये आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? क्या दोस्तों, हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। कौन दोस्तों? अवनी चतुर्वेदी हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये किया है उड़ीसा में, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है किस फिल्म को ऑस्कर सन 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? कौन सी ऐसी फिल्म है दोस्तों? ऑस्कर से भी दोस्तों मैंने PYQ में देखा है, ऑस्कर से भी क्वेश्चन बने हैं, तो ऑस्कर को भी आपको मिस नहीं करना है। और दोस्तों जैसे गेम्स हैं उनको भी मिस नहीं करना है, गेम्स भी मैं साथ साथ आपको अपडेट करती हुई चल रही हूँ। फीफा से दोस्तों हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो फीफा को भी मैंने अच्छे से कवर करा रखा है। पिछली जो मेरी करंट अफेयर की क्लास है ना 58, उनमें दोस्तों 3-4 क्लासेस मैंने मैराथन ले रखे है, उसमें मैंने सारे खेल आपको कवर कराए थे कि कौन सा, जैसे फीफा है सन 2024 में कहाँ होगा, 23 में, वो सब कवर करा रखे हैं, तो वो क्लासेस देख लेना। दोस्तों गेम से
हर बार क्वेश्चन बने हैं। गेम्स हो गए, पुस्तक लेखक हो गई, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गए दोस्तों, सूचकांक हो गए। ये कुछ ऐसे एवरग्रीन टॉपिक हैं दोस्तों, इसलिए मैंने अगेन पीसीएस सॉल्व किए कि मैं देखती हूँ भाई कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बने हैं मैं डेली टू डेली जो आपको करंट अफेयर करा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वहीं से जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ से पीवाईक्यू में बने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली टू डेली करंट अफेयर की क्लासेस में करा दूँ। और दोस्तों वैसे ही मैं काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए रोज करंट अफेयर के क्वेश्चन लाती हूँ, तो इसलिए आपको कक्षा को स्किप नहीं करना है, आपको कक्षा को लास्ट तक आराम से देखना है। और दोस्तों वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप दूसरों को भी, जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मदद कर पाएँ। तो दोस्तों जैसे ऑस्कर की बात हो रही है, किस फिल्म को ऑस्कर सन 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है द कश्मीर फाइल्स को। अगर ऑस्कर की बात आई ना कि भाई ऑस्कर सन 2023 के लिए किस फिल्म को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, 3-4 फिल्म दे देंगे आपको, जैसे कि द कश्मीर फाइल दे देंगे, RRR दे देंगे, और भी जो फिल्म लॉन्च मतलब बनी है सन 2022-23 में, तो ऐसे पूछेंगे कि किसे ऑस्कर सन 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर सन 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बना है केरल राज्य। कौन सा दोस्तों? केरल राज्य। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है होमवर्क का क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों आप सभी स्टूडेंट मुझे नाइट तक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये है हाल ही में आई रिपोर्ट सन 2022, हाल ही में आई रिपोर्ट सन 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित, भारत का बात हो रही है दोस्तों, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, बी है गाजियाबाद, सी है फरीदाबाद, और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है सन 2022 वाली, इसमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन है, अगेन बोल रही हूँ, आपको शायद दोस्तों ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप सुन तो रहे हैं, मैं अच्छे से चीज़ों को आपको आराम से दोस्तों इसलिए बताती हूँ कि आपको अगर यहाँ का ना दिखे ना, तो आप चीज़ों को नोट कर लो। तो आपको ये दोस्तों सुन के और अच्छे से कमेंट में जवाब देना है कि भाई हाल ही में आई रिपोर्ट सन 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? ऑप्शन है दिल्ली, बी है गाजियाबाद, सी है फरीदाबाद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे नाइट तक कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और काफ़ी बच्चे बोलते हैं, जैसे ज्योति किरण जी हो गई, हैप्पी जी हो गए, गोविंद और पूनम जी, ये तो मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैम होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया करें। तो 2-3 क्लासेस से दोस्तों होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दे पा रही थी, तो आज दिया है। आज आपको दोस्तों इसका आंसर नाइट तक सबको कमेंट बॉक्स में करना है, या जब भी आप वीडियो को देखेंगे तभी आंसर कर देना। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आप नहीं भी आंसर कर पाते, तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर की क्लास लूंगी दोस्तों, उसमें पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि सबसे प्रदूषित शहर भारत का जो भी रिपोर्ट आई है उसमें कौन रहा है। देन दोस्तों फिर आगे की हम अपनी करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आपको मेरी करंट अफेयर की क्लास से दोस्तों काफ़ी मदद मिल रही है, काफ़ी बच्चों का फीडबैक है कि मैम आप जो करंट अफेयर की क्लास करा रहे हैं वहाँ से हमें काफ़ी लाभ हो रहा है। तो दोस्तों मैं ये 100% गारंटी लेती हूँ, अगर आप डेली टू डेली मेरी करंट अफेयर की क्लासेस करेंगे, तो दोस्तों इससे बाहर आपका स्टेट लेवल पीसीएस या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, और मैंने डिमांड को देख रखा है कि भाई कैसे स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों वैसे ही मैं आपको करंट अफेयर के सिलेक्टिव प्रश्न करा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी कक्षा को मिस नहीं करना है, अंत तक कक्षा को देखना है, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है। और दोस्तों आपको पीडीएफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी। कल दोस्तों है संडे, तो कल क्लास अपनी नहीं होगी, तो कल सबको रिवीजन करना है, और कल तक आपको सारी जितनी भी मैंने हिस्ट्री के 6 से 7 लेक्चर दोस्तों करा दिया, आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। हैंड रिटन जो मैं हाथ से अपने नोट्स बनाती हूँ, वो सारे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके कल तक मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, करंट अफेयर के भी और अपने जीएस
फर्स्ट जो कि अपने भारतीय इतिहास, उसके भी। तो ऐसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें दोस्तों क्या करना, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन्हें प्रिंट में निकलवा लेना, क्योंकि मोबाइल से नहीं पढ़ना। दोस्तों मोबाइल से पढ़ने से आप मेरी आँखें देख सकते हो, मुझे तो मोबाइल का दोस्तों काफ़ी काम भी रहता है, क्योंकि वीडियो शूट करना ये सब और फ़ोन फिर बार-बार चेक करना होता है चीज़ों को, तो उस वजह से दोस्तों काफ़ी आइज़ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। उसी वजह से मैं कल भी क्लास नहीं ले पाई थी। आगे दोस्तों कोशिश करूँगी ऐसा ना हो। अभी थोड़ा नींद पे भी ध्यान दूँगी, नींद पूरी नहीं हो रही दोस्तों, शायद इसी वजह से आँखों में पेन भी शुरू हो रहा है। तो कल जैसे कि बताया बहुत ही ज़्यादा आँखें सूज रखी थी, तो मैंने काफ़ी वेट भी किया कि 2-3 बजे तक ये आँख ठीक हो जाए तो मैं क्लास ले लूँ। मैंने लिख दी थी क्लासेस, लेकिन मैं शूट करने की आँखें ही ठीक नहीं हुई दोस्तों। मैं सिस्टर से पूछ रही कि आँखें थोड़ी हुई है नॉर्मल, और मैंने मिरर में भी देखा तो बहुत ही पेन भी हो रखा था और ये सूज रखी थी, खुल नहीं रही थी। तो दोस्तों इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो दोस्तों, आपको प्रिंट में जितनी भी मैं पीडीएफ दूँगी वो निकलवा लेनी है, और दोस्तों ऐसे जैसे आपके पास होंगे ना वो नोट्स प्रिंट में निकलवा लेंगे, तो जैसे फिर मैं और भी चीज़ें बताती हूँ तो आप उसी में ना आगे अपडेट करते हुए चलना, इसलिए पीडीएफ से पढ़ने को नहीं बोलती। एक तो आँखें भी खराब हो जाती है, प्रिंट में दोस्तों चीज़ें रहती हैं, तो अपने साथ-साथ नोट्स तैयार होते हुए चलेंगे और आपको फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं तो बना ही रही हूँ। आप प्रिंट में निकलवा लेना, उसमें चीज़ों को अपडेट करते हुए चलना। और दोस्तों ऐसे ना सोचिए कि मैं पीडीएफ नहीं देना चाहती, ऐसा नहीं है दोस्तों। सिर्फ़ मेरे पास थोड़ा टाइम की बाउंडेशंस है, जैसे कि मैं सारी चीज़ें अकेले हैंडल करती हूँ, नोट्स बनाने। दोस्तों रात को 3-4 बज जाते हैं कंटेंट तैयार करने में ही। फिर 3-4 बजे 4 बजे तक सोती हूँ, 7 बजे फिर उठ जाती हूँ, फिर क्लास लिखती हूँ, करंट अफ़ेयर की इसको शूट करती हूँ, फिर इसको मिटाती हूँ, देन दोस्तों इतिहास की कक्षा लिखती हूँ। तो दोस्तों ये बोर्ड पे लिखना भी एक चैलेंज का ही काम होता है। इसको भी एक क्लास लिखने में दोस्तों 2 ढाई घंटे निकल जाते हैं। फिर शूट करती हूँ तो 3-4 घंटे दोस्तों लेके चलो एक क्लास के, तो 2 क्लास कराती हूँ मैं। पूरा दिन दोस्तों क्लासेस में चला जाता है, रात अपनी निकल जाती है कंटेंट तैयार करने में। तो दोस्तों ये सब इतना ईज़ी नहीं होता है। तो लेकिन ये कोई बात नहीं है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, आपको मेरे जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे हेल्प हो रही है, तो दोस्तों ये मेहनत कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आगे हम ऐसे मेहनत करते रहेंगे। अभी दोस्तों इतिहास की कक्षाएँ भी चल रही है अपनी, और जल्द से जल्द बच्चों की काफ़ी डिमांड हो रही है कि मैम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करा दें। तो दोस्तों मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आपको ज्योग्राफी की क्लासेस में मैं अच्छे से कराऊँ, ताकि आपकी अपने स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों मैं आपकी पूरी जितनी मुझसे मदद होगी दोस्तों मैं पूरी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, और आगे भी ऐसे करती रहूँगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन होता है ना वो दबा ले। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ दोस्तों, आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और आप कक्षा को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं यही चाहती हूँ कि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ शूट करके, सबसे पहले मेरी एजुकेशन की वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और वो कक्षा का भरपूर लाभ उठाएँ। और दोस्तों सिर्फ़ आपको लाभ नहीं उठाना है, आपके छोटे बहन-भाई या आपके यार दोस्त जितने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, आपको ये वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि दोस्तों ये हमारी एजुकेशन की वीडियो गाँव-गाँव तक जाए और सबको जो भी उनका सपना है दोस्तों, वो अपने सपने को, एक सरकारी नौकरी के सपने को ज़रूर साकार करें। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में।